Hi students, today we are going to learn adjectives. An adjective is a word used to qualify or to add something to the meaning of a noun. Adjective एक वर्ड है जो एक नाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी मीनिंग के साथ कुछ जोड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहे. गर्ल किस तरीके का है? हाँ, वो गर्ल एक ब्यूटीफुल गर्ल है. और दिस वुमन का मतलब है वुमन नाउन है. दिस मीन्स हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कौन सी वुमन है, तो ये क्वालिफाई कर रहे हैं. माई पेन नाउन है. माई पेन का मतलब मेरा पेन, तो उसको बता रहे वो किसका है, तो उस नाउन के मीनिंग को कुछ जोड़ रहे हम. सम ब्रेड, कुछ ब्रेड. फॉर बॉयज, तो ये सब क्वालिफाई कर रहे हैं नाउन्स को. नाउन्स है इसमें गर्ल, वुमन, पेन, ब्रेड, सब. नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. तो ये क्वालिफाई या डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट बाय टेलिंग अस व्हाट क्वालिटी और व्हाट सॉर्ट और इन व्हाट स्टेट इट इज. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आपको बताता है वो उसका क्वालिटी क्या है, उसके गुण क्या है, वो किस तरीके का है और वो किस अवस्था में है, ये बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. अगला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ये आपको मात्रा बताता है. क्वालिफाई ए नाउन बाय शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स नेम्ड. उसमें कितनी मात्रा में है. दे टेल अस हाउ मच ऑफ ए थिंग इज इंटेंडेड. कितनी मात्रा में कोई चीज है, ये मात्रा बताता है एडजेक्टिव क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव डिनोट द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स नेम्ड. एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको संख्या बताता है, कितना व्यक्ति है, कोई चीज कितना है, ये बताते हैं. दे शो हाउ मेनी, तो ये किसका उत्तर देता है, हाउ मेनी कितना है. इन व्हाट ऑर्डर ने, तो वो ऑर्डर बताता है किस ऑर्डर पे है, पहला है दूसरा है, ये बताता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये दो तरीके से डिवाइड कर सकता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को. दे आर सब डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लोजेस. डेफिनेटिव न्यूमरल्स, तो डेफिनेटिव न्यूमरल्स क्या होता है, सही मात्रा संख्या बताता है. दोस विच शो हाउ मेनी थिंग्स आर एंड आर कॉल्ड कार्डिनल्स. कितना है ये बताता है, इसको हम कार्डिनल्स कहते हैं. कार्डिनल्स मीन्स संख्या बताता है. 1 2 3 4 5 6 7, ये सब होता है डेफिनेट न्यूमरल्स. दोस विच शो इन व्हाट ऑर्डर ए थिंग स्टैंड्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स. अगला जो एडजेक्टिव है, जो आप किस ऑर्डर पे है भी चीज, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल्स. क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये सब आपको बताता है उसकी ऑर्डर को. अगला है इंडेफिनेट न्यूमरल्स. इंडेफिनेट न्यूमरल्स में डिनोट नंबर ऑफ सम काइंड बट डू नॉट शो व्हाट एग्जैक्ट नंबर इज. तो एक संख्या तो बताएगा, लेकिन आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली कितना है. दैट मीन्स ऑल मीन्स सब, तो आपको पता नहीं कितना संख्या है. सम कुछ बताए तो भी आपको पता नहीं. मेनी, फ्यू, मोस्ट, सेवरल, ये सब आपको संख्या तो बता रहे, लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है. इसको हम इंडेफिनेट न्यूमरल्स कहते हैं. डेफिनेट न्यूमरल्स और इंडेफिनेट न्यूमरल्स, ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर का दो पार्ट है. अगला आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स. ये दिखाता है किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति के या किस चीज के बारे में आप बता रहे हैं. इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. दैट मीन्स दिस, दैट, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है. अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स डिनोट
that the persons or things named in the sentence are taken singly or separately. तो ये बताता है जिस व्यक्ति या चीजों के बारे में हम बता रहे हैं उसको अकेले में ले रहे हैं या ग्रुप में ले रहे हैं. दैट मीन्स ईच, एवरी, एदर, नेदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आता है. अगला एडजेक्टिव है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. ये आपको nouns are used with nouns to ask questions. nouns के साथ यूज करके अब क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करता है. जैसे which, what, whose, ये सब हम नाउन के साथ जोड़ के प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं. उस तरीके का एडजेक्टिव्स को हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहता है. अगला है emphasizing adjectives. emphasizing adjectives are used to lay stress on the preceding noun. उसके पहले आने वाला नाउन के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करता है. जैसे आई सो द किलर विथ माई ओन आइज. ओन आइज के पहले आ रहे तो ओन आइज, तो आप उस आइज को एम्फसाइज कर रहे हैं. दैट मीन्स उसको महत्व दे रहे हैं. दिस इज द वेरी बुक. दैट मीन्स उसके पहले बुक के पहले हम वेरी यूज करता है तो उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस करने के लिए या उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए इस्तेमाल करता है. इस तरीके का एडजेक्टिव्स को हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं. अगला एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग इमोशन रिगार्डिंग द प्रीसीडिंग नाउन्स. उसके बाद में आने वाला एडजेक्टिव्स के बारे में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, आपकी जो भावनाओं को प्रकट करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है. यूजुअली द वर्ड व्हाट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. इसमें आमतौर पे व्हाट शब्द यूज करता है. व्हाट ए ब्लेसिंग, व्हाट एन आइडिया. तो आपका इमोशन दिखाने के लिए, आपका जो मन में आने वाला भावनाओं को प्रकट करने के लिए, दैट मीन्स आश्चर्य होता है या दुख होता है, इस तरीके का बातों को प्रकट करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.